हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइन प्लस टैरो। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, आपकी करंट एनर्जी क्या है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए है, बातचीत नहीं हो रही है, किसी भी रीज़न से सेपरेशन हुआ है, ब्लॉक हुए हैं, ये हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, किसी के लिए भी आप रेजोनेट कर सकते हैं। जैसे भी आपकी सिचुएशन हो ले लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं करे उसको जाने दीजिए, तो वो रीडिंग आपके लिए नहीं है। पॉजिटिव रहें, अपने पर्सन का नाम अपने दिमाग में रखिए और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है अभी और आपकी क्या है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे, जिस दिन भी आप देखेंगे उसी दिन से रेजोनेट करेगी। तो कनेक्ट करें इस एनर्जी से, क्लेम करें इस एनर्जी को और पॉजिटिव रहकर अपनी विशेज़ अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करें। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी निकालेंगे। एंजल ऑफ बैलेंस, the garden and the gate, the temple path। 3 कार्ड आपके पर्सन की एनर्जी के निकाले हैं, 3 कार्ड्स आपकी एनर्जी के निकालेंगे कि आपकी एनर्जी क्या चल रही है, क्या कह रहे हैं आप। वॉकिंग अवे, फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। ओके तो यहाँ पर अगर मैं पहली बात तो आपके पर्सन की एनर्जी देखूँ तो हो सकता है कि इस इंसान को, इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। लाइफ कुछ वैसे नहीं जा रही जैसे कि एक्सपेक्ट करते हैं आप और ये। आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, कमिटमेंट भी हो सकता है, बट कहीं ऐसा है कि ये इंसान किसी एक इनसिक्योरिटी और फियर में है कि ऐसा ना हो जाए कि आपके साथ कमिटमेंट में आ जाए और कुछ सिचुएशन ऐसी चेंज हो जाए जिसको ये बैलेंस नहीं कर पाए। तो एक है ना, डर में है ये इंसान और इसी वजह से हो सकता है कि कमिटमेंट के नाम से या कन्फेशन के नाम से या किसी आपके लिए किसी तरह के कोई वादे से और ये ना इंसान भागता है, इसको आपको अवॉइड करना शुरू कर देता है। जैसे आप कमिटमेंट की बात करते हैं या कुछ ऐसी बात करते हैं जो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए है। द गार्डन एंड द गेट का कार्ड है कि वेट कर रहा है किसी सही टाइम का, सही डिवाइन टाइम का। हो सकता है लाइफ में बहुत चीज़ों के साथ इसको स्ट्रगल करना पड़ रहा हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बड़े हो सकते हैं अपने घर में, पेरेंट्स के में हो सकता है फादर ना हो, कुछ ऐसा है सिचुएशन जहाँ पे इस इंसान को ना एक अच्छे समय का इंतज़ार है, एक अच्छी शुरुआत का इंतज़ार है, जिसके लिए ये बहुत शांत होकर बैठा है। रिलेशनशिप है, मेंटेन कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, बट चीज़ें वैसे नहीं जा रही जैसे कि ये एक्सपेक्ट कर रहा है। अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हैं, कई बार बहुत गुस्सा हो जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, कई बार अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, कई बार भागने लगते हैं अपने आप से। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है इस इंसान की। 3 नंबर बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। हो सकता है आपके पर्सन 3, 12, 30 ऐसी डेट्स में बॉर्न हो सकते हैं जिनका सम जो है 3 आता हो। टेम्पल पाथ की एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप लोगों के जो पर्सन है वो जुपिटर रूल कर रहा हो या वो लोग हों जिनका मूलांक या भाग्यांक जो है 3, 12, 3 बन रहा हो टोटल एग्जैक्टली। तो ये लोग है ना थोड़ा सा इस तरह की जो सिचुएशंस आती है इसमें ना ये लोग स्पिरिचुअली बहुत अलाइन हो जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, कुछ और रास्ता नहीं दिखता, कुछ और नहीं दिखता, ये लोग सीधे भागते हैं भगवान के पास, प्रेयर्स करते हैं, कनेक्ट करते हैं एनर्जी से, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करते हैं और ये सोच के चीज़ों को छोड़ते हैं कि एट लास्ट ये चीज़ें ठीक होगी। बहुत बैलेंस्ड लोग होते हैं, बहुत नॉलेजेबल लोग होते हैं, बट इनकी जो एनर्जी होती है ना वो इफेक्ट होती है किसी ऐसी सिचुएशन से जहाँ पे ये उस चीज़ का ना सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, थक जाते हैं वहाँ पे ये, और इनको ऐसा लगता है कि शायद ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाए। तो इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की। आपकी एनर्जी देखें तो आप बहुत जल्दी डेस्परेट भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी आप डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, भागने लगते हैं। आपको ना उस जगह पे रुकने का मन नहीं करता, आपको ऐसा लगता है कि ये वो जगह नहीं है जो आप डिज़र्व करते हैं या जहाँ आप रहना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है लाइफ में आपने भी बहुत स्ट्रगल देखे, आपने भी बहुत मेहनत की है, कुछ चीज़ें हो सकता है आपने खुद अपनी मेहनत से कमाई है, पीछे से कुछ नहीं रहा। आप में से बहुत ऐसे लोग हो सकते हैं जो जॉब और करियर को लेके बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी भी लेके नहीं बैठे हुए हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है उस चीज़ को पाने के लिए, उस चीज़ को अपने फाइनेंशियल चीज़ों को पूरा करने के लिए या अपनी विशेज़ को पूरा करने के लिए।
बहुत मेहनत करते नज़र आ रहे हैं, बट थक रहे हैं, गिव अप करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि अगर सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है तो आप उस जगह से हटना प्रेफरेबल आपको लग रहा है कि उस जगह से हट जाओ, क्योंकि आप अपने आप को मेंटल स्ट्रेस और ज़्यादा एंग्जाइटी और परेशान करते हुए नज़र नहीं आ रहे। आपको ऐसा लगता है कि एनर्जी को ना जितना अपने आप को शांत रखा जाए, जितना अपने आप को दूर रखा जाए इन चीज़ों से, वो बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रही है इस तरह की सिचुएशंस। और आप क्या कर रहे हैं, आप अपने लिए मेंटल पीस ढूंढ रहे हैं, आप अपने लिए वर्क करना चाहते हैं, फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। रूट चक्र हो सकता है आपका वीक हो, जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी को लेकर या अपनी किसी कमिटमेंट को लेकर या अपनी किसी लाइफ के इश्यूज़ को लेकर ना आप बहुत ज़्यादा सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं उस चीज़ में। अगर मैं बॉटम की एनर्जी देखूं तो वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है। ये हो सकता है इस इंसान के साथ आपका जो रिश्ता है वो पास्ट टू पास्ट लाइफ का हो सकता है, कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है। कार्मिक डजंट मीन कि वो आपको पेन ही देगा। कार्मिक मतलब यह है कि हो सकता है आपका इसके साथ कुछ ऐसा पास्ट का जुड़ा हो जिसको पूरा करने के लिए इंसान आपकी लाइफ में आया है, आपके साथ ठहरने के लिए, आपको हील करने के लिए। तो ये आप दोनों का कनेक्शन जो हो सकता है पास्ट लाइफ कर्मा भी हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से मिले हो। बहुत चीज़ें मैटर करती होंगी, बहुत चीज़ें आप एक दूसरे को समझते भी होंगे। कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग और एक कहते हैं ना मैग्नेटिक आप लोगों को एक दूसरे के साथ वाइब्स फील होती होंगी। जब आप एक दूसरे के साथ होते हो तो खिंचाव महसूस होता होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये वही इंसान है जिसको आप प्रे कर रहे हो या जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसको भी सेम एनर्जी ऐसी मिलती होगी। तो ये वर्ल्ड का कार्ड आपका यही दिखाता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में ना एक ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पे आप चाहकर भी उस इंसान से दूर नहीं पा रहे, ना होना चाहते हो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है और देखते हैं कि ये तो एनर्जीज हो गई। अब देखते हैं कि क्या वो इंसान फील करता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जैसा कि आप फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको एंग्जाइटी और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही हो इस इंसान के इस बिहेवियर से या ब्लॉक होने से या सेपरेट होने से, क्योंकि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी। नो कॉन्टैक्ट में है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है, एट ऑफ सोर्ड्स का आ रहा है। सोर्ड्स की एनर्जी ना आपकी ओवर थिंकिंग माइंड के थॉट्स दिखाती है, जहाँ पे हो सकता है द वर्ल्ड का कार्ड देखिए यहाँ भी आया है, यानी दिमाग में हो सकता है चीज़ें ऐसे नेगेटिव वे में चल रही हैं कि जहाँ पे आपको लगता है कि शायद ये इंसान आपसे दूर होना चाहता है या दूर हो चुका है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने ना होने से। बट ऐसा नहीं है, ये इंसान आपको कंप्लीट करता है। ये इंसान है ऐसी सिचुएशन में जहाँ से निकलने की कोशिश तो कर रहा है बट निकल नहीं पा रहा, और प्लानिंग कर रहा है, कुछ ऐसा दिमाग में चल रहा है जिसको थोड़ा सा टाइम दे रहा है और सोचने के लिए उस चीज़ को, और अच्छे से उस पर वर्क करने के लिए, प्लान करने के लिए, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी स्टेप लेना नहीं चाहता। हो सकता है इससे पहले कुछ चीज़ें ऐसी हुई हों आपके दोनों के रिलेशनशिप में या लाइफ में जहाँ पे जल्दबाजी में कोई स्टेप लिया गया और जिसको का आपको नुकसान ही हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ। और देखते हैं जस्टिस का कार्ड आ रहा है। हो सकता है आप लोग डील कर रहे हैं एक ऐसे इंसान से जिसको जो ऑलरेडी मैरिड है और किसी लीगल इशू में है, यानी जस्टिस का वो भी वेट कर रहे हैं। सिचुएशन हो सकती है कि ये इंसान ऑलरेडी किसी लीगल प्रोसीजर में है या डिवोर्स वाली सिचुएशन में, जहाँ पे ये अपने एग्जिस्ट जो पार्टनर है उससे सेपरेट होने की कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं अलग होने की। और जिस सिचुएशन में हो सकता है कि इनकी फैमिली को आपके बारे में कहीं ना कहीं पता चल गया, जिसकी वजह से हो सकता है कि इस इंसान ने आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस किया, क्योंकि ये लाइफ में बहुत ज़्यादा सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट नहीं करना चाहते इस चीज़ को और आपके साथ कनेक्ट रह के, क्योंकि ये एक मेंटल पीस, जिस मेंटल ट्रॉमा से निकल रहे हैं वही ट्रॉमा ये आपको नहीं देना चाहते। एंड करते हुए दिख रहे हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ये एंडिंग जो है आपके लिए बहुत पेनफुल हो रही है। एंडिंग का मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप ख़त्म कर रहा है, ये एंड कर रहे हैं उस इशू को, उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को जहाँ पे इनको आपको पेन देना पड़ रहा है। ये नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक नई शुरुआत का कार्ड भी है, डेथ का कार्ड नेगेटिव कार्ड नहीं होता है। तो डेथ का कार्ड ये दिखा रहा है कि हो सकता है जहाँ पे ये करंटली है, जिस सिचुएशन में ये करंटली है, वहाँ से उस चीज़ को एंड करके ये आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप को मेंटेन करे।
आपको हो सकता है एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, बताना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि ये अभी तब तक आपको कुछ ओपन नहीं करेंगे जब तक कि इनको ये नहीं लगेगा कि ये अब श्योर है उस चीज़ के बारे में और ये आपके लिए एक्शन ले सकते हैं। बैलेंस करेंगे इस चीज़ को। हो सकता है आपकी तरफ से इनको थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा हो या आपकी तरफ से इनके लिए इनको कहा जा रहा हो कि एटलीस्ट कुछ तो क्लैरिटी दें या क्लोजर दें, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा डेस्परेशन आपके अंदर दिख रहा है जिसकी वजह से ये इंसान आपको डील नहीं कर पा रहा, हैंडल नहीं कर पा रहा और इसी वजह से शायद इसने थोड़ा सा डिस्टेंस किया आपसे, अपने आप को सेपरेट किया है। अदरवाइज़ तो इनके दिल दिमाग में, इनके हर जगह ये एक इस रिलेशनशिप को लेके थॉट्स आते रहते हैं, सोचते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपको कनेक्ट नहीं करना चाहता, कनेक्ट करना चाहता है, बट ये सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी तरह का लॉस नहीं देख सकते, किसी तरह का आपको खोना नहीं देख सकते, किसी तरह से आपसे दूर जाना नहीं देख सकते, क्योंकि इनके अभी किसी भी तरह के एक्शन से हो सकता है आपका भी नुकसान हो सकता है इनकी जो करंट सिचुएशन है, करंट जो जिनके साथ ये डील कर रहे हैं वो लोग इतने फेवरेबल नहीं हो आपके और इनके रिलेशनशिप के लिए, और इनको ये समझ में आता है कि अगर ये आपसे कांटेक्ट करते हैं या कनेक्ट करते हैं तो उसमें आपका नुकसान है, आपको हर्ट किया जा सकता है। तो इसी वजह से ये इंसान शायद आपको अवॉइड कर रहा है, आपसे दूर हो रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्लियर दिख रही है। ये इंसान आपको भूला नहीं है, ना ही भूलना चाहता है, कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी लाने के लिए वर्क कर रहा है, चाहता है इस रिलेशनशिप को वापस से ठीक करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसा प्लान कर रहा है कि जहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको हर्ट करके ये कोई भी चीज़ लाइफ में नहीं पाना चाहता है। अब देखते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। हैंगमैन की सिचुएशन है। देखिए ये इंसान दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है, एम्परर वाली एनर्जी में आ रहा है, यानी जिस दिन ये इंसान अपने लिए डिसीजन लेगा, इस रिलेशनशिप के लिए डिसीजन लेगा, उस दिन ये आपको कमिटमेंट भी देगा। हो सकता है आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो लीगली शादी ना करें, बट ये इंसान आपको कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी देता हुआ नज़र आ रहा है, एज अ पार्टनर आपको एक्सेप्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है आप लोग वैसे शादी करने जो सोसाइटी की नज़रों में ना हो, फैमिली की नज़र में ना हो, बट ये इंसान आपको वो एक कमिटमेंट, वो सिक्योरिटी आपको देगा, ज़रूर देगा, क्योंकि ये इंसान जानता है कि जिस पेनफुल एनर्जी से ये निकल रहा है उस पेनफुल एनर्जी में आप भी हैं, और ये कहीं ना कहीं इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा क्लोज फील करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये इंसान आपसे ना नाराज़ तो नहीं होगा, ना ही आपसे दूर होगा, बट हाँ ये है कि आपको ही सेव करने के लिए, आपके लिए फेवर के लिए ही ये इंसान अभी आपसे दूर हुआ है। ये पेनफुल एनर्जी जो आपकी है वो इसकी भी है, ये भी वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे जो आप नहीं कर पा रहे। तो बैलेंस कर रहा है ये इंसान बहुत हिम्मत करके, क्योंकि ये हो सकता है आपसे थोड़ा सा इमोशनली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से ये कर भी पा रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा सब्र दिखाने की ज़रूरत है। ये इंसान वापस आएगा एक प्रपोजल के साथ, वापस आएगा एक कमिटमेंट के साथ, और इस रिलेशनशिप में आपको वो सिक्योरिटी, वो अटेंशन, वो एक कंफर्ट, वो एक कमिटमेंट सब देंगे जो आप इस रिलेशनशिप से एक्सपेक्ट कर रहे हो और इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो।